हेलो एवरीबॉडी, मैं रविंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे बैंकों का विलय और उनके 1 अप्रैल 2021 से उनके आईएफएससी कोड जो है बदलने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका विलय जो है एक मुख्य बैंक सरकारी बैंक में हुआ है और उनके 1 अप्रैल से, किसी के 1 मई से, किसी के 1 जुलाई से जो है उनके आईएफएससी कोड जो हैं वो बदल जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे ही बैंकों के बारे में बात करेंगे कि किस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है और उसका जो है अब मुख्य बैंक क्या बन गया है, एंकर बैंक क्या है और उसका एकीकृत बैंक क्या था, उस बारे में आज आपसे बात करेंगे। ताकि जो है कुछ ऐसी बातें होती हैं जब हमारे ग्रामीण लोगों को और हमारे जो अर्बन एरिया जो होता है उनको इस बातों का पता नहीं चल पाता। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊं, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है लोगों को मतलब कुछ विशेष जानकारियां देना, भले ही वो सब्जेक्ट की हो या और सामान्य जानकारियां हो, जैसे बैंक की हो, आधार कार्ड की हो, या फिर किसी को वैसे फार्म भरने की हो या अन्य जानकारी जो है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं लोगों तक को वो जानकारी जो है पहुंचाऊं। तो चलिए आज बात करते हैं किस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है और उस बैंक का आईएफएससी कोड जो है वो कब से बदलेगा। अगर आपका खाता उस बैंक में है तो आप जो हैं अपने आईएफएससी कोड को प्राप्त करेंगे बैंक में जाकर, ठीक है, निर्धारित तिथि के बाद। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे भारत देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने घोषणा की थी अगस्त 2019 में कि इन बैंकों का विलय जो है वो अमुक बैंक में हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से बैंक के बारे में बात कही थी। अभी जो है जब बैंकों के विलय की बात हो रही थी उससे पहले भी हमारे बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और अभी जो है 4 बैंकों के बारे में और बात होने जा रही है कि जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है और एक बैंक और है उसको भी मर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन बैंकों ने हड़ताल की और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन बैंकों को जो है अब जा पीएसी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको पीएसी में डाल दिया जाएगा। उनकी जो है वो मनी की प्रॉब्लम जो है वो लगातार बनी रहती है। ऐसे बैंकों में जो है कैश की प्रॉब्लम बनी रहती है। अभी जो है जितने भी इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आपने अखबारों में भी देखा होगा, इन बैंकों में जो है कैश की बड़ी दिक्कत रही और ग्राहकों को जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं आज किन बैंकों का आईएफएससी कोड 1 अप्रैल से बदलेगा और किन का 1 मई से और किन का 1 जुलाई से। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंकर बैंक जो होगा, जो मुख्य बैंक कहलाएगा पंजाब नेशनल बैंक। यानी इस बैंक में किन किन बैंकों का जो है वो विलय हुआ है, वो ये 3 बैंक हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे हम ओबीसी कहते थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जहां भी ये बैंक थे आपने देखा होगा वहां अब जब पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लगा हुआ है। दूसरा बैंक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, BOI, ठीक है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और इसको हम कहते हैं BOI, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंकों का जो विलय है वो पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है, PNB में हो गया है। और इनका जो है 1 अप्रैल 2021 से आईएफएससी कोड जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, आईएफएससी कोड जो होता है वो, अगर हम बात करें इसकी, इंडियन फाइनेंशियल कोड जो होता है, इसको हम बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल कोड, फाइनेंशियल कोड। तो इसकी हमें जरूरत पड़ती है जब हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं या किसी से पैसा मंगाते हैं अपने अकाउंट के द्वारा, तो वहां हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो IFS, ठीक है, इसको बोलते हैं IFS, इसको बोलते हैं IFS, मैंने गलत लिख दिया हो, इसको बोलते हैं IFS, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। C जो होता है हमारा कोड कहलाता है, ठीक है, C से बोलते हैं कोड। IFSC यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें जब किसी को पैसा हम भेजते हैं या किसी से पैसा हम मंगाते हैं। ठीक है,
तो इन बैंकों का जो है मर्ज जो है वो यानी विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। अब जहां भी आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जहां ये बैंक थे वहां आपको बोर्ड मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक का लगा हुआ। ठीक है, तो इनका आईएफएससी कोड बदलेगा 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, आज 2 अप्रैल है तो इनका कल जो है आईएफएससी कोड बदल गया है। और किसी ग्राहक का, किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का खाता जो है इन बैंकों में रहा है तो वो अपने बैंक में जाकर के जहां बोर्ड लगा मिलेगा जब पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है, वहां जाकर अपना आईएफएससी कोड पता कर लें और अपनी जानकारी ले लें ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, 2 बैंक का विलय हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों बैंक ये जहां थे, जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में इन बैंकों की शाखाएं थी वहां बोर्ड लगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। ठीक है, तो यूबीआई का बोर्ड वहां लग चुका है और इनका जो है आईएफएससी कोड जो है बदलेगा, इनका भी 1 अप्रैल 2021 से बदल जाएगा। जिन व्यक्तियों का खाता आंध्रा बैंक में था, कॉर्पोरेशन बैंक में था, उनकी पासबुक भी चेंज हो जाएगी, हो गई होगी, लेकिन कल से वो आज भी ले ले, कल जाकर ले ले, यानी 1 अप्रैल 2021 से इनके आईएफएससी कोड जो बदल गए हैं वो बैंक में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको भविष्य में जब पैसा मंगाना हो या किसी को पैसा भेजना हो तो वहां आपको दिक्कत ना आए। फिर देखिए तीसरा, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में मिला हुआ है इलाहाबाद बैंक का। इलाहाबाद बैंक जहां था वहां बोर्ड मिलेगा लगा हुआ इंडियन बैंक का। ठीक है, और इनका आईएफएससी कोड बदलेगा 1 मई 2021 से, यानी अगले महीने की 1 तारीख से इसका भी आईएफएससी कोड बदल जाएगा। तो जिनका खाता इलाहाबाद बैंक में था वे जाकर अपनी पासबुक भी चेंज करा ले, अगर चेंज नहीं कराई होगी तो इंडियन बैंक की पासबुक बनेगी और उसी का आपको मिलेगा आईएफएससी कोड। ठीक है, फिर बात करते हैं चौथा, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में विलय हुआ है सिंडिकेट बैंक का। सिंडिकेट बैंक का लोगो था कुत्ता, इसका लोगो जो था कुत्ता था, किसी बैंक का लोगो कुत्ता नहीं था, इस बैंक का जो लोगो था वो कुत्ता था। ठीक है, यानी फेथफुल, वफादार। तो ये बैंक जो है इसका जो लोगो था वो था कुत्ता, डॉग। इस बैंक का विलय हो गया है हमारा कैनरा बैंक में। जहां सिंडिकेट बैंक था वहां बोर्ड लगा मिलेगा आपको कैनरा बैंक का। अगर आपका खाता सिंडिकेट बैंक में था तो आपने अपनी कॉपी चेंज नहीं कराई है तो अपनी कॉपी जो नए सिरे से, नए तरीके से इंडियन बैंक, कैनरा बैंक की जो है चेंज करा ले, उसको प्रिंट करा ले और आपका आईएफएससी कोड बदलेगा 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, 1 जुलाई 2021 से कैनरा बैंक का भी आईएफएससी कोड, सिंडिकेट बैंक पर खाता था उनका तो उनका बैंक होगा कैनरा बैंक। ठीक है, तो आप जाकर के संबंधित बैंक में अगर आपके खाते थे तो पासबुक भी चेंज होगी और उसका आईएफएससी कोड भी चेंज होगा। भविष्य में आपको दिक्कत ना आए तो इसलिए अपने बैंक में जाकर के अपनी पासबुक भी नई तरीके से प्रिंट कराइए और उसमें लिखा आ जाएगा आपका आईएफएससी कोड। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है तो उसको भी करा लें ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। दूसरी बात, अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड भी लिंक नहीं है तो उसको भी करा लें और पैन कार्ड भी अवश्य आप अपने बैंक में लिंक करा दें। अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनाया है तो उसको अवश्य बना लीजिए, उसके बनाने में ज़्यादा धन खर्च नहीं होता है, क्योंकि अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं होगा तो बैंक से आप अधिक धनराशि का लेना और देना नहीं कर पाएंगे। जमा तो आप कर सकते हैं लेकिन निकालते समय बैंक आपसे पैन कार्ड को जरूर मांगेगा, तो पैन कार्ड भी आप, उसकी फोटो स्टेट भी आप और पैन कार्ड का नंबर भी अपने खाते में लिंक करा दीजिए ताकि भविष्य में दिक्कत ना आए आपको। कभी कभी ऐसा होता है हमें अर्जेंट जो है अधिक धन की ज़रूरत पड़ती है और हम अपने बैंक में जाते हैं और धन के निकालने की फार्म, विथड्रॉल फॉर्म भरते हैं
और जब हम खिड़की पर जाते हैं तो हमें कर्मचारी कहता है, बैंक का कर्मचारी कहता है कि पैन कार्ड आपके खाते में लिंक नहीं है, आप अपने खाते से 50,000 से अधिक की धनराशि नहीं निकाल सकते हैं, आप 20,000 निकाल सकते हैं। तो वो जो है आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में लिंक होना चाहिए। हो सके तो जब आप अपने बैंक में जाएं तो SMS अलर्ट की सुविधा भी ले लीजिए, ताकि आपके खाते में जो भी धनराशि आए या निकले उसका SMS आपके मोबाइल नंबर पर आ जाए और आप अपने खाते से अपडेट रहें। तो ये मैं थोड़ी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद है आपको इसको लाभ मिलेगा, आप इसकी जानकारी को अच्छी प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।